बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सबकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये संडे वाले दिन का यानी कल के दिन का है। और संडे को सुबह ही से यहाँ पे बारिश हो रही है। तकरीबन किसी इलाके में सुबह 4 बजे शुरू हो गई थी, किसी में 7 बजे हुई है। इसी तरह हमारे इलाके में भी जो है सुबह 4 बजे से जो है बारिश हो रही थी। और ये जो ब्लॉग मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने कल शाम में बनाया था। इस वक्त मगरिब का टाइम नहीं हुआ था। मगरिब के टाइम होने में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बाकी थे, लेकिन आप अंधेरा देख सकते हैं। ये तो कैमरे में फिर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि बाहर थोड़ी बहुत रोशनी है। रियल आई से देखें तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि बस अभी जो है ना मगरिब हो चुकी हो। तो ये शारे फैसल का मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश थी और हम अपने रिलेटिव्स के घर से वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है बारिश का व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। कल सारा दिन बारिश होती रही है, लेकिन शारे फैसल पे बहुत अच्छा जो है इंतज़ाम किया हुआ था कि जगह जगह जो है टैंकर्स खड़े थे और साथ साथ पानी को निकालते जा रहे थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह शारे फैसल पे ना हमें जाते वक्त पानी मिला था और ना वापस आते हुए मिला। हालांकि बारिश कंटिन्यूसली थी कल, आज भी सुबह से ही हो रही है और इनफैक्ट अभी अच्छी खासी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। अल्लाह ताला रहम फरमाए, पूरे मुल्क के ऊपर रहम फरमाए, रहमत की बारिश आए। क्योंकि कल से जो कराची में बारिश हो रही है तो कराची के मोस्टली इलाके जो हैं वो डूब चुके हैं। ख़ास तौर से जो ओल्ड सिटी एरियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इन सारी चीज़ों से। ज़ाहिर है ये तो मेन शहर है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन अंदर के जो ओल्ड सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, डूब जाते हैं वो इलाके भी सारे। इसी तरह आज मैं देख रही थी, आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। E11 में क्लाउड बर्स्ट हुए हैं जिसकी वजह से बहुत बुरा हाल था वहाँ का। रावलपिंडी में राजा बाज़ार, मोती बाज़ार जो है वो डूब गया है। पानी के रेले ऐसे बहते हुए देखे मैंने। तो अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। फैसलाबाद में बहुत बुरा हाल है। आप सब भी ज़रूर से आमीन कहिएगा, क्योंकि कराची में कल जिस ये गाड़ी में हम जा रहे थे तो ये एक पब्लिक प्राइवेट टैक्सी सर्विस है। और ये जो साहब थे ये ख़ुद कह रहे थे कि बारिश अब ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब की दफ़ा कराची में ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है और बारिशें नहीं रुक रही। मैं जब से कराची आई हूँ इस दफ़ा बारिशें नहीं रुक के दे रही हैं। मैं यहाँ पे 2nd को पहुँची थी, 3rd को पहुँची थी कराची 3 जुलाई को। और उसके बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है 4 जुलाई से जो बारिशें शुरू हुई हैं, ऑलमोस्ट मुश्किल से अभी 2-3 दिन बीच में ऐसे गुजरे होंगे कि नहीं हुई बारिश, अदरवाइज़ कंटिन्यूसली बारिश चल रही है यहाँ पे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए रहम फरमाए और रहमत की बारिश फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं आप लोगों को कहूँगी कि अगर आप लोग आए मेरे चैनल पे नए तो काइंडली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और माजरत भी है कि मैं डेली वीडियोस नहीं जो है अपलोड कर पा रही। इनफैक्ट एक दिन का गैप देके भी नहीं हो पा रही, कुछ 3-4 दिन का गैप आ गया इस वक्त भी। और पहले भी जब मैं यहाँ आई थी उसके बाद से कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, फिर बच्चे बीमार हुए, तो जिसकी वजह से वीडियो में जो मुझे डेली डालनी चाहिए वो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही। लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि अब डेली ही आपको जो है एक वीडियो लाजमी मिला करे। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर से अपनी दुआओं में अपने इर्द गिर्द के लोगों को याद रखें, अपने आसपास के लोगों को याद रखें और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। यहाँ पे हम नर्सरी के इलाके से गुज़र रहे थे और यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जो कि ऑलमोस्ट घर आने तक अच्छी खासी हो रही थी बारिश। तो
बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना फजलो करम फरमाए। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है कि अम्मी तो मेरी नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मैंने सोचा था कि मैं काफ़ी सारे घर में जो है काम वगैरह करूँगी, लेकिन जब से ईद के टाइम से जो है ना कंटिन्यूसली, पहले बच्चे बीमार हो गए थे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर हस्बैंड भी चले गए थे उसी दौरान। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो है अब्दुल्ला 2-3 दिन उसके जो है उसको फूड पॉइजनिंग रही है, वो बीमार था। तो इसी तरह कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता ही चला जा रहा है कि बच्चों की तबीयत नहीं सही हो रही। अब उमर को जो है कल से फ़ीवर है, वजह नहीं समझ आ रही, क्योंकि ना उसको ज़ुकाम है ना उसको जो है गला वला ख़राब है, बस जस्ट फ़ीवर है, समझ नहीं आ रहा किस वजह से है। तो ज़रूर से मेरे बच्चों को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो बस सिर्फ इसी वजह से जो है मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, और जो है सारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, आपको पता है, इस तरीके से। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर से बताना है कि आपके इलाके में इर्द गिर्द के मोहल्लों में क्या हाल है, किस तरह की सिचुएशन है। बारिश तो ज़ाहिर है पूरे मुल्क में ही हो रही है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में जो है बहुत ज़्यादा जो है ना डायरिया और फूड पॉइजनिंग के जो है केसेस होते हैं। बच्चों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी कि फातिमा और उमर जो है, उमर तो सो ही रहा था फातिमा के ऊपर कंधे पे सर रख के, क्योंकि उसको मैं सोते हुए ही वो आया था। फातिमा जागी हुई थी लेकिन उसको भी नींद आ रही थी। बच्चे ज़ाहिर थक जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें बहुत हिम्मत ताकत दे। बीमारी में भी जो है ना ये लोग रेस्ट नहीं करते, जिस वजह से जो है ये शाम में फिर ना इतने निढाल और थके हुए हो जाते हैं कि बस। तो बस अल्लाह ताला से मेरी यही जो है दुआ है कि इस मौसम में और इस वक्त जो बीमारियां चल रही हैं, बस अल्लाह ताला उससे हम सबको ही महफूज रखे। आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करें बच्चों की, और कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश खाना खाएं, रखा हुआ ना खाएं, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना मसाइल बनते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं बच्चों को कंटिन्यूसली घर का ही खिला रही हूँ पका के खाना, लेकिन फिर भी जो है ना कोई मसला हो जाता है। बाकी दूसरा ये भी होता है जब हम किसी नए इलाके में जाते हैं, जैसे अब मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, वहाँ से मैं कराची, भले मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी, लेकिन बच्चों को यहाँ की आदत नहीं है। पानी उनके लिए चेंज होता है, आबो हवा उनके लिए चेंज होती है यहाँ की, तो उन पे अफेक्ट करती है। तो उसके लिए बेहतर यही रहता है कि घर का पका हुआ खाना हो, और जो है ना वही बच्चों को आप खिलाएं, बाहर इधर उधर की चीज़ें ना खिलाएं। फ्रूट्स को अच्छी तरह धो के बच्चों को उसको यूज़ करवाएं, क्योंकि जो है बस यही एहतियातें हैं। ताज़ा पका हुआ दें बच्चों को खाना, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। कि ज़ाहिर मैं भी यही कर रही हूँ कि मैं बाहर का बच्चों को बिल्कुल नहीं कुछ भी खिला रही, बल्कि यहाँ पे आके इत्तेफाक ऐसा है कि इनके बिस्किट्स रखे हुए हैं, ये रोज़ का एक बिस्किट उसमें से लेते हैं, खाते हैं, जस्ट बिस्किट्स ही खा रहे हैं, कोई स्नैक्स नहीं, कोई चीज़ ये बाहर की इस तरह की नहीं खा रहे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करती कि यहाँ के जो है इन्हें इस चीज़ करनी, और आके हमें स्नैक्स लेने या हमें बाहर जाना है ज़िद भी नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को तो जैसे मेरे ब्लॉग्स में आप लोग पहले भी देख चुके, बच्चों को आदत है घर में रहने की। तो अब ये आ गया था डिगरोट, और यहाँ से हम लोग जो है जौहर की तरफ जाएंगे। तो मैंने आगे छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ जौहर का भी शेयर किया है। तो बस आप लोगों को यहाँ पे यही कहना था कि मैं जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरी कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली आप लोगों के साथ एक ना एक वीडियो ज़रूर से शेयर करूँ। बस कुछ बच्चों की तबीयत और इस तरह की उनकी वजह से जो है मैं नहीं शेयर कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों से एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है मेरी कि वीडियो को जो है अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कराची में भी वही है जैसे कि पूरे मुल्क में है कि संडे वाले दिन जो है तमाम मॉल्स ये सारे इधर ना मॉल्स हैं जौहर में, लेकिन सब बंद होते हैं संडे वाले दिन। हर चीज़ आपको बंद मिलेगी, शॉप्स आपको बंद मिलेंगी, सिर्फ ज़रूरत की शॉप्स खुली होती है, मॉल्स वगैरह हर चीज़ बंद होती है। तो सन्नाटा ही शहर में संडे वाले दिन को नज़र आता है। वरना जौहर के ये जो इलाका है जौहर मोड़ वाला, यहाँ पे इंतहा का रश होता है।
लेकिन इस वक्त जो है संडे की वजह से ये मगरिब का टाइम है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। बाकी ज़ाहिर है बारिश में अब कराची वाले भी बाहर नहीं निकलते, क्योंकि ईद से पहले भी जब बारिशें हो रही थी, मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी, बाहर तो बहुत सन्नाटा था, रोडों पे नहीं था बिल्कुल भी रश। फिर जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन बाहर रश नज़र आता है, जब बारिश नहीं हो रही होती लोग नज़र आते हैं बाहर, बहुत रौनक होती है। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी रौनक है, लेकिन इस रोड पे इस तरह गाड़ी टर्न कर लेना इतना इजी नहीं होता, अगर बारिश ना हो बहुत रश होता है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, जो लोग मुसीबत में इस वक्त फंसे हुए हैं उनकी ज़रूर से मदद कीजिएगा, और हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम ही नहीं एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर से याद रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, इस मौसम से बचाइए, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह।